नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का प्लास्टर तक का पूरा काम दिखाने वाला हूं और साथ में प्लास्टर तक का काम करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आप लोग को देना चाहता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पे बनता हुआ घर है, काम प्लास्टर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए कि आखिर किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है और कितना का खर्चा आपका आ सकता है अगर आप इस तरीके से अपना घर का काम करवाते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीक़ा से इस घर का काम है वो किया जा रहा है। मैं नज़दीक चल के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीक़े से साइड व्यू है, किस तरीक़े से फ्रंट व्यू रखा है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इस बनता हुआ घर का जो साइज़ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। साइज़ का बात कर लिया जाए अगर साइड व्यू का तो लगभग 45 फीट के आसपास में इसका साइड व्यू है। फ्रंट व्यू का बात किया जाए तो लगभग 35 फीट के आसपास में इसका फ्रंट व्यू रखा गया है। साइड व्यू में देखिएगा तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा ना करते हुए चीप एंड बेस्ट यहाँ पे काम किया जा रहा है। जैसे कि विंडो का ही बात कर लिया जाए, देखिए यहाँ पे बॉक्स डिज़ाइन का काम किया गया है 10 mm का स्क्वायर सरिया के साथ, जो कि बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। ज़्यादातर लोग आजकल इस तरीक़े से जो विंडो है उसका काम करवा रहे हैं। और ये वार्डरोब है, अभी अंदर चल के दिखाऊंगा किस तरीक़े से घर में आप वार्डरोब बनवा सकते हो। ज़्यादातर लोग आजकल अपने घर में इस तरीक़े से वार्डरोब का प्रयोग है वो करते हैं। बहुत सारे लोग को तो ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिर इसे बाहर क्यों निकाला जाता है, क्या इसका यूजेस है। अंदर चल के आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ इसका पैरापेट वाल का बात कर लिया जाए तो कुछ इस तरीक़े से लगभग 3 फीट के आसपास का ऊंचाई वाला देखिएगा तो चीप एंड बेस्ट यहाँ पे जो पैरापेट वाल है उसका काम किया गया है। सामने की तरफ रेलिंग का काम है वो किया जाएगा। घर का जो लुक है उसको बढ़ाने के लिए सामने की तरफ एक सुंदर सा पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। 2 एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे लिया गया है जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। ये देख सकते हो आप, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम का काम है वो किया गया है। इसके साथ साथ कॉर्नर भी में देखिएगा तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन लिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो बॉक्स डिज़ाइन का विंडो है, यहाँ पे सिंपल विंडो है। उसके साथ साथ सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास का जो छज्जा है उसे निकाला गया है। साथ में यहाँ पे पट्टी बीम का यूज़ भी किया गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके साथ साथ ये आपका पोर्टिको वाला एरिया है। चलिए मैं आपको पोर्टिको वाला जो एरिया है उसको तो दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉलम और बीम है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो इस घर का कॉलम और बीम है, मतलब ये जो कॉलम आप देखोगे यहाँ पे या फिर ये जो बीम आप देख पा रहे हो, ये 10 इंच बाई 10 इंच का यहाँ पे रखा गया है, जिसमें 4 सरिया का प्रयोग किया गया है 12 mm का। इजिली आप इस तरीक़े से देख पा रहे हो। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इस घर का फ्रंट व्यू है। यहाँ पे लगभग बीचों बीच घर के लिए पोर्टिको का निर्माण है वो किया गया है। 2 यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल भी किया गया है। यहाँ पे इस घर का सीढ़ी रूम है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर में और क्या क्या चीज़ मिलता है और कितना का खर्चा है वो आ चुका है। अब तक मेन जो इंट्रेंस है वहाँ आप देखते हो ज़्यादातर लोग आज इस तरीके से चैनल गेट का प्रयोग है वो कर लेते हैं। लगभग 5.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का साइड में यहाँ पे चैनल गेट का प्रयोग है वो किया गया है। ये बहुत जो सिक्योरिटी पर्पज़ से देखा जाए तो काफ़ी मजबूत रहता है। इसका काटना या फिर तोड़ना भी काफ़ी है वो डिफ़िकल्ट रहता है, जिसके कारण लोग इस तरीक़े से जो गेट है उसका इस्तेमाल करते हैं मेन गेट के रूप में। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पहले वो किया गया है, आप इससे कुछ सीख सकते हो। इसके साथ साथ बात किया जाए मेन एंट्रेंस यहाँ पे आवा है, उसके बाद आपको मिलता है गली जैसा एरिया, फिर आगे आपको डाइनिंग के साथ साथ हॉल मिलता है। और ये देखिए यहाँ से आप अपने बनने वाले घर के लिए कुछ ना कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस हो गया। यहाँ पे आपको दाहिने साइड में बिल्कुल क्लॉकवाइज बना हुआ सीढ़ी है। ये आपका फ्लाइट पार्ट, लैंडिंग, सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे चले जाते हो। लेकिन बहुत सारे लोग घर के अंदर में सीढ़ी बना लेते हैं। उनके बाद में प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप अपने ऊपर वाला तला में रेंटर रखते हो या फिर आप 2 या 3 भाई हो, ऊपर तला में कोई और रहता है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप एंट्री के साथ ही इस तरीक़े से स्टेयर बना लेते हो तो जो लोग आगे रहते हैं या फिर जो ऊपर रहते हैं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जस्ट आपको स्टेयर है वो मिल जाता है। तो यहाँ से आप इसके बारे में सीख सकते हो। साथ में अगर आपके पास साइकिल है या बाइक है तो आप एंट्री के साथ ही कुछ इस तरीके से जो लैंडिंग वाला एरिया है वहाँ पे इजीली पार्क आप कर सकते हो। तो ये यहाँ पे अच्छा काम किया गया है, आप यहाँ से सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पहला रूम है। डबल विंडो के साथ कॉर्नर पे या रूम बनाते हो डबल विंडो लगाएगा ताकि आपको जो प्रकृति से लाइट प्राप्त होता है वो मिले, उसके साथ साथ प्रॉपर वेंटिलेशन भी आपका हो सके। तो ये पहला आपको मिल गया रूम। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखते हो तो कॉमन टॉयलेट बाथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आगे जाते हो तो इधर आपको ये जो आप देखिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रूम मिलता है, उधर रूम मिलता है, उसके साथ एक और इधर रूम मिलता है। 3 रूम है जिसमें एक मास्टर बेडरूम भी है। अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस घर के लिए दूसरा रूम है। ये वार्डरोब है जो बाहर निकला हुआ था पार्ट, वो आप देख सकते हो। ये वार्डरोब कुछ इस तरीके से वो बनाया जाता है। ज़्यादातर लोग पहले जो अलमीरा बनाते थे घर में अंदर की तरफ स्लैब रखते थे इस तरीके से दीवार में, लेकिन आप उसे बाहर की तरफ निकालते हो। यहाँ पे स्लैब का काम है वो करवाते हैं, जिसे हम लोग वार्डरोब बोलते हैं। उसके साथ साथ ये भी आप देख सकते हो, ये इस घर के लिए तीसरा रूम है और इसके अंदर में अटैच्ड
टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। इसके साथ डबल विंडो के साथ यहाँ पे काम किया गया है। यहाँ पे वार्डरोब भी है। हालांकि वार्डरोब बनाते हो तो इसका फर्नीचर जो वर्क करवाया जाता है उसमें काफ़ी आपका खर्चा है वो आता है। तो सभी रूम में जरूरी नहीं है, आप घर में एक या फिर 2 रूम में इस तरीके से वार्डरोब का काम है वो करवा सकते हो। ये देखिए रूम है, अंदर में ही अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया जा रहा है। डबल विंडो के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है, ये आप इजीली देख सकते हो। इसके साथ साथ ये आप देख पा रहे हो, ये भी आपको एक रूम है, यहाँ पे भी डबल विंडो के साथ है वो काम है वो किया गया है, आसानी के साथ आप देख सकते हो। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको इस घर के लिए मिल जाता है किचन। एक बार फिर से बताऊँगा कैसे किया जा रहा है और खर्च के बारे में भी आपको अनुमानित जो लागत है उसके बारे में बताऊँगा। तो देखिए इस तरीके से स्लैब का काम किया गया है, ये सिंक के लिए जगह, उसके साथ वॉल मिक्सर वगैरह यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसके साथ साथ ये विंडो हो गया, एग्जॉस्ट फैन के लिए वहाँ पे जगह दिया गया है, एक्स्ट्रा स्लैब लगाया गया ताकि आप किचन से संबंधित सामान रख सको। तो इस तरीके से किया गया। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, टाइम का थोड़ा कमी रहता है दोस्तों, मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है, उसी में मैं आप लोगों के लिए कुछ टाइम निकालता हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी दे दिया जाए, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम रहता है। वहाँ से आप घर में एंटर करते हो, आपको लेफ्ट साइड में मिल जाता है सीढ़ी। देखिए कुछ इस तरीके से सीढ़ी का निर्माण है वो किया गया है। ये सीढ़ी हो गया। उसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो गली के सहारे आप आगे आते हो। उसके साथ उधर आपको रूम मिल गया, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ मिल गया। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिल गया किचन, यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया। उसके साथ इधर भी आपको एक रूम मिल गया, ये पीछे का एरिया है। उसके साथ एक इधर भी आपको रूम मिल गया, दोनों तरफ देख सकते हो यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथ। उसके बाद ये तीसरा रूम मिल गया। तो इस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। ऑलमोस्ट प्लास्टर तक का काम कंप्लीट कर लिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जो चौखट है वहाँ उसका भी फिक्सिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, आप इजीली देख सकते हो। सब जगह पे लगभग चौखट का फिक्सिंग का काम है वो कर लिया गया है। अंदर का दीवार 5 इंची का है, ये देख सकते हो, पार्टीशन वाल जिसे हम लोग बोलते हैं। बाहर का दीवार है वो 10 इंची का है। तो इस तरीके से काम किया गया है। ये हॉल और डाइनिंग एरिया है। आप चाहो तो कॉर्निस का भी काम करवा सकते हो। यहाँ पे सीलिंग में देखिएगा तो इस तरीके से लाइट और जो फैन वगैरह उसके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिया गया है। इसके घर का फर्श का बात कर लीजिए, फर्श बनाने में भी काफ़ी अच्छा खासा जो पैसा है वो खर्चा होता है। तो अब तक देख पा रहे हो कि सिर्फ ढलाई के साथ यहाँ पे कंप्लीट किया गया। आने वाले दिन में टाइल्स, मार्बल या फिर ग्रेनाइट जो भी लगाया जाएगा उसके बारे में आप लोग को बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीके से आखिर इस घर को कंप्लीट है वो किया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे घर का जो काम है वो किया जा रहा है। और उम्मीद है कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एक बात और बता दूं कि 7 फीट का हाइट पे इस घर का फर्श है, 7 फीट की ऊंचाई पे जो इस घर का लिंटल लेवल है उसको रखा गया है। दरवाज़ा की ऊंचाई 7 फीट, लेकिन 10.5 फीट यहाँ पर रखा गया है छत का ऊंचाई, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। बहुत सारे लोग 10 फीट के आसपास में रख लेते हैं, कुछ लोग तो 9.5 फीट के आसपास में भी रख लेते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आपको कम से कम 10.5 फीट तो रखना चाहिए। 10.5 फीट काफ़ी कंफर्टेबल हाइट है वो माना जाता है। अगर हाइट ज़्यादा रखते हो आप, थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको घर में लाइट या फिर जो हवा है, जो वेंटिलेशन का प्रक्रिया है, उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। जिससे चलिए एक बार फिर से अब देखिए, घर में वायरिंग वगैरह काम नहीं हुआ है, बिल्कुल प्राकृतिक का लाइट और एयर आपको देखने को मिलता है। देखिए कहीं भी आपको अंधेरा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी अगर लाइट आपका, बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पर लाइट कट गया आपको दिक्कत होता है, ऐसा बिल्कुल यहाँ बात होने वाला नहीं है। लाइट रहे ना रहे, फिर भी आपका जो काम है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता है। और अगर ऐसा है तो फिर जो आपका घर का वातावरण है वो हमेशा पॉजिटिविटी उसमें बना हुआ रहता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है इसे। तो इस तरीके से आप काम करवाइए कि आपको लाइट भी मिले प्रकृति से और उसके साथ साथ आपको हवा भी मिले। ऐसा में काफ़ी दोस्तों प्रतिकूल जो प्रभाव है वो घर पे पड़ता है और वास्तु के अनुसार भी इसे सही माना गया। देख सकते हो बिल्कुल कहीं भी आपको अंधेरा नज़र नहीं आएगा। तो काफ़ी अच्छा काम किया गया है यहाँ पे, चाहे बात किया जाए विंडो का या फिर जो हाइट है इसका, तो बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे घर कंप्लीट होगा आप लोग के लिए मैं फिर से वीडियो लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से इसे कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से काम किया गया है, कहाँ पे अच्छा काम किया गया है। और उम्मीद है कि मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अपने बनने वाले घर के लिए कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर मिला होगा। बात किया जाए खर्च का, तो इस तरीके से अगर आप अपने लिए घर बनाना चाहते हो तो आपको 13 से 14 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ सकता है, सिर्फ प्लास्टर तक का काम के लिए। याद रहे घर कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे में फर्श वगैरह लगाया जाएगा, इसके साथ साथ पेंटिंग का काम किया जाएगा, दरवाज़ा वगैरह फिक्सिंग का काम किया जाएगा। तो और भी बहुत सारा खर्चा अभी इसमें आना है वो बाकी है। आने वाले दिन में स्टेप वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से घर को कंप्लीट किया गया और आखिर तक कितना का खर्चा है। तो अगर आप बहुत सारा बनता हुआ, हर साइज़ का बनता हुआ घर देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।